हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो बिल्कुल कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। स्कोर कार्ड आपका नहीं आता है, आएगा आपका एक लिस्ट आएगी जो उसमें जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे जीडीपीआई के लिए उनका नाम होगा। और वो लिस्ट आएगी, उसमें नियर अबाउट 500 प्लस बच्चों का नाम होता है। तो उसमें 500 प्लस बच्चों का नाम होगा, वो कॉल किए जाएंगे और वो आएंगे यहाँ पे इंटरव्यू देंगे। जेडी ग्रुप डिस्कशन होगा उनका। देन आफ्टर उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपका फाइनल रिजल्ट आता है आउट ऑफ 200 में। उस लिस्ट में जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें आपका ये आता है कि इस चैनल की क्या कट ऑफ रही है आउट ऑफ 200। ठीक है। तो बिल्कुल, और कुछ ही दिन में आपके वो आ जाएंगे शॉर्ट लिस्ट वाले लिस्ट, जो उन लोगों को जीडीपी के लिए कॉल किया जाएगा। तो वीडियो इस पे है कि पेपर कैसा था। पेपर वाकई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस साल। पिछले इस साल के हिसाब से तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और बिल्कुल पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ बहुत कम होगा। ठीक है। आंसर की 14 या 15 जून को आ गया था और हमने लगाया हुआ ये सेट ए का आंसर की है। और आई होप कि आप लोग अब तक तो मिला ही चुके होंगे और आपको अपना स्कोर पता चल रहा होगा कि नियर अबाउट इतना तो होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस किसी को गलत लग रहे होंगे, बिल्कुल अगर लगे तो उस पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। अब तो शायद क्लोज हो गया होगा विंडो, अब चैलेंज करना अगर होगा भी तो आप लोग बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल करिएगा, उसमें करना ही चाहिए। और वीडियो इस पे है कि पेपर कैसा था। तो पेपर वाकई काफ़ी डिफिकल्ट था, बट सेक्शन वाइज समझते हैं पेपर डिफिकल्ट कितना था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैंने पेपर तो सॉल्व नहीं किया। इस बीच थोड़ी हम लोग भी काफ़ी व्यस्त थे तो इससे वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट था, तो ऐसा था कि नहीं कि 1-2 घंटे में पेपर बैठे और पूरे 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके रख दिया। इस तरह पिछले साल का पेपर था, पूरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आधे घंटे में लग जाता, बट ऐसा इस साल नहीं था। तो हमने पेपर में देखा क्वेश्चन कितने थे। क्वांट में मैंने देखा है नियर अबाउट 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एसएससी टाइप का हो, एसएससी की लेवल का हो कि आप तुरंत बैठे और लग जाए। ठीक है। क्वेश्चन इस साल कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर थे। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने भी कैट की प्रिपरेशन की थी, तो बहुत सारी क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर थे। इस साल उनको फायदा हुआ होगा, पिछले साल एसएससी वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ था क्योंकि उनकी स्पीड होती है। ये एग्जाम स्पीड, पिछले साल स्पीड बेसिस था, बट इस साल एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी जिनकी सही है, क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट किया बट सही सही अटेम्प्ट किया, उनका सिलेक्शन। तो कैट का सिलेबस होने की वजह से तो प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चन ही आ गए थे। तो जिन्होंने कैट की प्रिपरेशन की होगी उनके साथ दो फायदे थे कि उन्होंने कैट का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, तो काफ़ी लोगों को तो उसके कैट सॉल्यूशंस याद होंगे। DILR में ऐसा हुआ होगा कि सॉल्यूशंस याद रहे होंगे और वो ठीक करके चले आएंगे। और नहीं भी याद रहे होंगे तो उनको आइडिया होता है कि ये सेट ऐसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे करने पे सॉल्व हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, जिसमें अगर आप ढूंढते तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाते और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते। क्वेश्चन आराम से मिल जाते आपको और आप अटेम्प्ट भी कर लेते। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की थी उसको मिल गया होंगे और उसने अटेम्प्ट भी किया होगा। ठीक। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल ऐसा था, कोई ऐसा नहीं था कि आप तुरंत गए और क्वेश्चन देखा और आपने टिक कर दिया। ऐसा नहीं था, बिल्कुल उसको सॉल्व करना था, उसमें दिमाग लगता काफ़ी कुछ। अब बात करें DILR की, तो DILR में मैंने देखा कुल 12 सेट्स थे, टोटल 12 सेट्स में आया था। मैंने जहाँ तक काउंट किया तो इतना मुझे दिखा, 12 सेट्स थे जिसमें ईच सेट कंटेन्स 3 to 5 क्वेश्चन, मतलब 3 4 5 के बीच में रहे होंगे। 3 मुझे ज़्यादातर दिखा या 5 भी दिखे। 3 to 5 कुछ सेट्स 12 सेट्स में थे। इसमें तो काफ़ी 2-3 सेट मैंने मुझे याद है जहाँ तक कि वो प्रीवियस ईयर के सेम सेट्स थे। तो बिल्कुल मैं फिर से कहूँगा, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा उसको डायरेक्ट फायदा हुआ होगा। बात 12 सेट्स में आप एटलीस्ट 4 to 5 सेट आराम से कर सकते थे। कम करना चाहते मतलब जिसने भी कैट लेवल की प्रिपरेशन की होगी या फिर देखा होगा उस तरीके का, या कोई बैंक PO की भी अगर रीजनिंग सॉल्व किया होगा उस टाइप का भी, तो बिल्कुल उसको दिखे होंगे सेट्स। तो 4 से 5 सेट इसमें बहुत सही था, जिसने अटेम्प्ट किया होगा बिल्कुल बहुत सही किया है और एक्यूरेसी मेंटेन रखा है, हाँ नहीं मारा है किसी ने। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के साथ हुई होगी जिसने बहुत गेस मार्क्स पिक किए होंगे। ये बिल्कुल नहीं करना था। मैंने लास्ट टाइम अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी किया था कि क्वांटिटी पे ध्यान ना दें, ठीक है, एक्यूरेसी पे मेंटेन रखें, अपने एक्यूरेसी पे दें और क्वालिटी पे ध्यान दें। तो 4 से 5 सेट इसमें हो सकता था और 4-5 सेट करके इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते।
अब आ जाए इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में क्वेश्चन थे आरसी के 3 सेट थे। आरसी तो सेम एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कैट की प्रिपरेशन किया है और जिसका इंटरेस्ट था आरसी में, यानी जिन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े थे और कैट के आरसीज को अटेम्प्ट किए थे, ये वो ऐसे आरसीज नहीं है जो अनसीन पैसेज टाइप हों कि आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पैसेज में छिपे हुए हैं वहाँ से लाके और उसमें कर देना, ऐसा नहीं होता। आरसीज इसमें सारे वो एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस वाले थे जो बिल्कुल आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना था, और इसमें बहुत सारा ऑथर्स का एजम्पशन, कंक्लूजन, ये सब देखना होता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है जिसने की पर कैट की प्रिपरेशन के हो गए उन्होंने 1 से 2 सेट किया होगा। आरसी की बात आ जाए तो वर्बल एबिलिटी में, तो रीडिंग कम्प्रेंशन के बाद वर्बल एबिलिटी ऐसा हिस्सा होता है जो आरसी में जितनी इंटरेस्ट नहीं होता है कैट में भी, वो वर्बल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होते हैं। तो वर्बल एबिलिटी में मैंने देखा क्वेश्चन थे कुल 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन में अगर आपको अरेंजमेंट या फिर कंक्लूजन अराइव कर लेते हो आप, तो बिल्कुल इसमें भी आप 5 से 7 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। इसके बाद ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स थे, तो ग्रामर में आप 6 सेट था, सेट वाइज था, जिसमें 3 क्वेश्चन ईच थे हर सेट में। ईच सेट कंटेन्स 3 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन अकॉर्डिंग मतलब 18 क्वेश्चन ग्रामर से थे। तो बिल्कुल इनकी ग्रामर वाली इंग्लिश अच्छी रही होगी, वो भी अच्छा कर सकते थे इस पोर्शन में, तो पेपर में आप मार्क्स गेन कर सकते थे। तो यहाँ से भी आप मार्क्स निकाल सकते थे, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं जाते। लास्ट सेक्शन आपका था करंट अफेयर, दिस इज अनसर्टेन। तो ये बिल्कुल मैंने शुरू से कहा, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बार बार मैसेज किया ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी, और मेल किया कि, और कमेंट भी आई यूट्यूब वीडियोज़ में कि आप करंट अफेयर के मटेरियल्स डालें या फिर प्रोवाइड कराएं। और हमने टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी करंट अफेयर के मटेरियल प्रोवाइड कराए थे, बहुत लोगों को मिला होगा, वरना क्या फ़ायदा हुआ होगा, ये तो आप पे रही है। इसमें जीके और करंट अफेयर, जीके के भी क्वेश्चंस थे, कुछ सब्जेक्ट वाइज थे, बायोलॉजी के भी थे मैंने देखे, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के थे। तो जीके वाले वही हैं कि जिनके पहले से भी इसका नॉलेज ऐसा नहीं है कि आप 2-4 महीने में, 1 महीने में आप गेन करते। हो सकता है कोई किसी चीज़ की ऐसी प्रिपरेशन कर रहा हो जो काफ़ी दिनों से नॉलेज इसका बहुत अच्छा हो, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। और करंट अफेयर की बात रही, एकदम अनसर्टेन होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन कितना स्कोर कर सकता है, क्या कोई 2-3 क्वेश्चन भी, 4 क्वेश्चन भी समझ में आ होगा, किसी को 15-20 भी आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने काउंट किया था, इसमें नियर अबाउट 33 क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल इसका कुछ नहीं पता कौन कितना अटेम्प्ट कर सकता है, या मैं बताऊं कि कितना मतलब आइडियल केस है कि आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जिनके हुए बहुत अच्छा और आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। तो पेपर आपका बहुत ही साल डिफिकल्ट था इन कंपेरिजन प्रीवियस ईयर, और पेपर बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि कट ऑफ बहुत बिलो जाएगा, पिछले से बहुत नीचे जाएगा। बात करें 2021 और 2022 में, 2021-22 में पेपर डिफिकल्ट थे, तो आउट ऑफ 200 लगभग 70 प्लस कुछ आउट ऑफ 200 से आपके सिलेक्शन के थे जनरल का एफटी में। तो 70 में अगर हम टोटल 30 ये जीडीपीआई का मार्क्स है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 40 नियर अबाउट ये सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट होने का कट ऑफ था उस साल जब का पेपर डिफिकल्ट था। इस साल भी आप मान के चले एक एफटी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट होने का जो कट ऑफ हो सकता है वो 45 के अराउंड होगा, ठीक है, 45 के अराउंड होगा। तो 45 से +-2 कर लो, ये होगा जब बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे जीडीपीआई के लिए। जीडीपीआई के लिए टोटल मैंने बताया 500 प्लस बच्चे कॉल आउट होते हैं, कॉल किए जाएंगे और उनका जीडीपीआई होगा। अगर ये 45 जनरल का है तो 2-3 मार्क्स, 3 मार्क्स अगर मुस्लिम्स, फिर उसी 2-3 मार्क्स का डिफरेंस होगा मुस्लिम ओबीसी में, फिर वही 2-3 मार्क्स का। और ये एफटी का है तो आईबी में 3-4 मार्क्स का आईबी का होगा, जनरल का वही 42-40 के आसपास। तो ऐसे ही मार्क्स होंगे कट ऑफ मेरे हिसाब से, जो मैं एक्सपेक्ट प्रिडिक्शन है मेरा। और आपका तो
आपको इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए GDPI के लिए। बिल्कुल ही आपको अभी नर्वस होने की या फिर ये बिल्कुल मान लेने की मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगा तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको कब किसने भी बोला जाए। तो GDPI के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्क्स बहुत कम यानी कट ऑफ बहुत कम होता है तो GDPI के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि आपको सोचिए कि 45 में अगर 30 ऐड हो जाए तो 75, ये हो सकता है कि आप वो 45 से डायरेक्ट FP में पहुंचा दें, और आप अगर 15 या 20 मार्क्स पाते हैं तो ये आपका होता है 65, आप ये FP में आ जाएंगे। तो बिल्कुल आपको इस समय ये नहीं सोचना चाहिए क्या एक मिनट क्या होगा कि नहीं, ये चाहिए कि अभी आपका GDPI के लिए आप करना क्या है। GDPI 30 मार्क्स का होता है। पर्सनली आप क्या करते हैं, आप गूगल पे या यूट्यूब पर करिएगा लिस्ट, जो मैनेजमेंट कॉलेज में आपको परसेंटेज जाते हैं उन लिस्ट को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा, और उसका अपने आप से ही आंसर्स भी लिखिएगा। यानी कि आपका अच्छा सा एक इंट्रो होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पे देख लीजिए आप बढ़िया सा उस पर, और एक्सप्लेनेशन भी कर सकें, एक्सप्लेन करें कि स्ट्रेंथ है तो क्यों है, वीकनेस है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, और आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी, और वो हॉबी आपको फ्यूचर में आपको मैनेजमेंट में और लीडरशिप स्किल में क्या क्या मदद कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिए और उसको तैयार करिए। रही बात ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप डिस्कशंस के लिए जब एक बार लिस्ट आ जाएगी तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या टॉपिक हो सकता है, प्रोसेस क्या होता है, कितने लोग एक साथ जाते हैं GD देने, और क्या उन लोगों का क्या नेचर होता है। बिल्कुल हम बताएंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या करने पे आपको अच्छे स्कोर मिल सकता है, हम वीडियो बनाएंगे। ये फिलहाल के लिए जब तक नहीं आता है, नियर अबाउट मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा शॉर्ट लिस्ट वाला। अभी आप पर्सन इंटरव्यूज की तैयारी करिए, और काफ़ी लोग इस बात को लेकर आप ग्रुप में, मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप पे ये बातें करते हैं कि बहुत मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी उम्मीदें होंगी इस एग्ज़ाम को लेकर, बट ऐसा नहीं है कि अगर से ये हिंदी है आपका कुछ नहीं होगा, और लोगों ने ये सोचा होगा कि जामिया बन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वो इस दिन भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छे डिसाइड कर रखा हो, आप अपने एक साथ की प्रिपरेशन करें, ये सर आपको अच्छा आंसर मिल जाए, तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। आप अपना मोटिवेशन एकदम हाई रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी करें, नए अगले एग्जाम की एक अगला डेस्टिनेशन बनाइए जो भी होता है, और एडमिशन लेने आ रहे हैं तो GDPI की आप बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि मार्क्स अगर कम है, कट ऑफ अगर कम है, तो GDPI के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, तो इसलिए आप GDPI पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम जब भी छुट्टी हमें मिलती है हम आपको जवाब देंगे। और हम अभी कमेंट में फिर से एक बार टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल